क्या आप एक ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहां डाइवोर्स देना मना है? यहाँ गाड़ियां लेफ्ट पर नहीं बल्कि राइट साइड पर चलती हैं। यहाँ का फेमस ट्रांसपोर्ट है ये अजीब सी जीपनी। जी हाँ, इस शहर में विधवा के लिए 301 दिन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो है क्या? इस शहर को नाम मिला है एक फूल से और शहर के लोगों के दो ही शौक हैं, पहला शॉपिंग और दूसरा रात में पार्टी और मौज मस्ती। इस शहर की जान है यहाँ का मिलनसार नेचर और लोग, और पढ़ाई में अव्वल, खाने में अव्वल और घूमने में इस शहर के लोगों का कोई जवाब नहीं। लेकिन ये शहर है कौन सा? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत, नायाब, विकसित, खुशहाल, जिंदा दिल लोगों से भरा शहर मनीला। चलिए एक साथ चलते हैं मनीला के सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, फिलीपींस के गौरव, राजधानी, पहचान और सबसे घनी आबादी वाले शहरों में शुमार है मनीला, जिसे सबसे खूबसूरत कैपिटल सिटीज में से भी एक माना जाता है। इसीलिए यहाँ हर कोई अपनी छुट्टियों का मजा दुगना करने के लिए चला आता है और इस भीड़ भाड़ शोरगुल वाले शहर में अपने सभी दुख दर्द भूलकर यहाँ की मौज मस्ती के रंग में रंग जाता है। मनीला को घनी आबादी वाला, सन्नाटे से दूर, शोरगुल के करीब माना जाता है, क्योंकि इस शहर में लगभग 1,49,42,000 लोग रहते हैं, जो शहर को एक जानदार, शानदार और कमाल का टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं। 38.55 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला मनीला आबादी के मामले में फिलीपींस का दूसरा घनी आबादी वाला शहर का दर्जा रखता है। मनीला जितना शानदार है, उतने ही यहाँ के लोग भी दिलदार हैं। मनीला वासियों के लिए उनके पड़ोसी ही परिवार है और परिवार ही सब कुछ है। ये लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, फिर चाहे सैलानी ही क्यों ना हो। यहाँ कभी अपने तेरे की भावना देखने को नहीं मिलती है। सब मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते हैं। इन्हें पैसों की परवाह नहीं है। इसीलिए यहाँ के लोग आपको ज्यादा हाई क्लास में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि खुशियाँ पैसों से नहीं बल्कि अपनों के साथ मिलती हैं। इस मेलजोल को बढ़ावा देने में सरकार का भी खूब हाथ है। इसीलिए तो यहाँ किसी के धर्म को लेकर भला बुरा कहने पर आपकी अच्छी खासी वाट लग सकती है। मनीला में किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, किसी को तंग करना, जबरदस्ती करना अपराध की तरह ही देखा जाता है। और तो और, अगर कोई यहाँ किसी के लुक्स को लेकर, उसकी गरीबी को लेकर मजाक बनाता है, धर्म को बुरा भला कहता है, तो भाई सीधी बात है, सख्त कार्रवाई की जाती है। मनीला में सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की पाई जाती है, जो कि करीबन 79.5% हिस्सा कवर करते हैं। इसके बाद बुद्धिज्म, ताओइज्म जैसे दूसरे धर्मों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे रहते हैं। अब क्योंकि मनीला में ज्यादा ईसाई रहते हैं, तो यहाँ उनके धार्मिक स्थल, चर्च वगैरह भी काफी देखने को मिलते हैं। मनीला जाने से पहले यहाँ की ऑफिशियल भाषा जरूर सीख लीजिएगा, जो कि है फिलिपिनो। अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। अगर ये आपको टूटी फूटी भी आती है ना, बस काम हो जाएगा, पूरा फिलिपिन आप घूम लोगे। वैसे क्या आप जानते हैं कि मनीला को पहले किन किन नामों से जाना जाता था? दरअसल इस शहर को अपना नाम एक फूल से मिला है। जी हाँ, एक फूल। अब आज भले ही मनीला को एक डेवलप्ड सिटी कहा जाता है, लेकिन आज भी यहाँ पुरानी प्रचलित कहानियों का डेरा है। ऐसी ही एक कहानी इस शहर के नाम से भी जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक इंट्रामुरोस की दीवारों में सफेद हल्के पीले फूल हुआ करते थे, जिन्हें यहाँ के मूल निवासी मैनी लॉर्ड कहते थे, और इसी फूल के नाम पर इस शहर को भी अपना नाम मैनी लॉर्ड मिला। लेकिन वक्त बदलने के साथ शॉर्ट होते होते ये नाम हो गया कहाँ मैनी लॉर्ड, और अब हो गया है मनीला, जिसे आज हर कोई इसी नाम से जानता है। मनीला आज तो हर सुख सुविधा से लैस है, लेकिन इसका अतीत उतना ही दागदार था। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मनीला का आधे से ज्यादा हिस्सा तो बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हो गया था। इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई थी, लेकिन इस शहर ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से हिम्मत ताकत के साथ उठकर खड़ा हुआ, और आज मनीला को विकसित, ब्यूटीफुल सिटी जैसे खिताब दिए जाते हैं। मनीला आज अपने खुश मिजाज लोगों की वजह से खास पसंद किया जाता है, लेकिन हाँ, किसी वक्त में इन्हीं लोगों ने दूसरे देशों का जुल्म भी सहा था। जी हाँ, अमेरिका, स्पेन, जापान जैसे पावरफुल ताकतों का मनीला पर व्यापारिक कब्जा रहा था। मनीला को शुरू से ही अमीर तरीन शहर के रूप में जाना जाता है। स्पेनिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान मनीला व्यापार का एक अच्छा जरिया भी हुआ करता था, और अमेरिका जैसे कई देश मनीला के जरिए माल का व्यापार करके मोटी रकम कमाते थे। और आज भी ये शहर आर्थिक रूप से काफी समृद्ध माना जाता है। मनीला आज फिलीपींस की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक राजधानी भी मानी जाती है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो रात में भी रोशनी से चकाचौंध रहती है। अब रात हो या दिन, यहाँ आपको सड़कों पर लोग घूमते फिरते मौज मस्ती करते हुए दिखाई देंगे। मनीला के लोगों को दो बड़े काम करना पसंद है, एक तो शॉपिंग और दूसरा है पार्टी के रंग में डूबी हुई नाइट लाइफ। यहाँ के लोग शॉपिंग लवर हैं, जो अपनी सैलरी को शॉपिंग में उड़ाने से पीछे नहीं हटते हैं। और भाई उड़ाए भी क्यों ना, आखिर यहाँ एशिया का सबसे फेमस SM मॉल जो मौजूद है, यस, जो फिलीपींस और दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में अपनी गिनती रखता है। इस मॉल में एक से एक ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, जूते, चप्पल वगैरह सारा का सारा सामान मिलता है। ऐसे ही कई मॉल्स लोगों को मनीला आने पर मजबूर कर देते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में हर साल लोग ज्यादातर शॉपिंग करने के इरादे से ही आते हैं। यहाँ का सामान लोगों को जितना पसंद आता है ना, उतना दिल जीत लेती है यहाँ की नाइट लाइफ। रात रात
भर पब्स बार्स में लोग जमकर बोतलें लुढ़काते हैं और रात को किसी त्योहार की तरह एंजॉय करते हैं। वैसे यहाँ सिर्फ मौज मस्ती में ही लोग चूर नहीं है, बल्कि मनीला वासी पढ़ाई लिखाई में भी काफी रुचि रखते हैं। तभी तो आज इस शहर का लिटरेसी रेट 98% को भी पार करके आगे बढ़ चुका है। पढ़े लिखे लोगों के अलावा मनीला की पहचान यहाँ की जिपनी से भी की जाती है। अब देखिए, जैसे हम लोगों के यहाँ परिवहन के लिए क्या होता है, ऑटो रिक्शा, ठीक उसी तरह से मनीला वासी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिपनी का इस्तेमाल करते हैं। मनीला में सालों नहीं बल्कि सदियों पुराने रोमन कैथोलिक चर्च मौजूद हैं, जिनकी वास्तुकला, डिजाइन और इतिहास वाकई निराला है और मन को शांत कर देता है। भले ही क्रिश्चियनिटी की गूंज यहाँ गली गली में फैली हो, लेकिन यहाँ आपको क्रिसमस के साथ साथ कई अलग अलग त्योहारों की रौनक दिखाई देती है, जिनमें से सबसे बड़ा और चर्चित त्योहार है अलीवान। ये मनीला का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल है, जो न सिर्फ मनीला की संस्कृति को पेश करता है, बल्कि पूरे फिलीपींस का कल्चर इस त्योहार के माध्यम से ही जानने का मौका मिलता है। और यही वजह है कि दूर दराज से लोग मनीला में इस त्योहार का हिस्सा बनने के लिए चले आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पहियास फेस्टिवल, मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल, वंडरलैंड म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल जैसे तमाम त्योहार शहर में रौनक लगाने का काम करते हैं। लेकिन अप्रैल से जून तक का महीना बड़ा ही खास होता है, क्योंकि इस बीच मनीला में एक फूड एक्सपो को आयोजित किया जाता है, जिसे मैफ बेक्स के नाम से जाना जाता है। इस फूड एक्सपो को मनीला इवन पूरे देश का सबसे बड़ा ट्रेड एक्सपो का भी दर्जा दिया जाता है, जहां दुनिया भर से हजारों लोग आते हैं। मनीला में कई ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको आश्चर्य से भर देंगी, जैसे कि एक है यहाँ दुनिया का सबसे पुराना चाइना टाउन, जो कि बिनोंदो जिले में आज भी इतिहास का गवाह बनकर खड़ा है। बिनोंदो को आप मनीला का ही नहीं बल्कि फिलीपींस का भी सालों पुराने इतिहास से जुड़ा खजाना मान सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे फिलीपींस की सबसे पहली खोली जाने वाली आइसक्रीम की दुकान, डिपार्टमेंट स्टोर से लेकर पहला मूवी थिएटर भी बिनोंदो में ही खुला था, इसीलिए इस जिले को काफी महत्व दिया जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि एशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मनीला में ही है? यस, जिसका नाम है द यूनिवर्सिटी ऑफ सैंटो टॉमस। इस यूनिवर्सिटी को 17वीं शताब्दी में एस्टैब्लिश किया गया था और मनीला की ये यूनिवर्सिटी किसी शानदार हवेली से कम नहीं है और यहाँ की पढ़ाई भी एक नंबर है। लेकिन मनीला दो दुनिया में बटा हुआ है, वो कैसे? चलिए आपको ये भी बताते हैं। देखिए, दरअसल मनीला दुनिया की सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं है, बल्कि यहाँ जमीन के नीचे भी आपको कई सारी सुरंगें देखने को मिलेंगी और ये काफी लंबी लंबी भी हैं। इनमें फोर्ट बेनी सेफियो सुरंग और मलिंटा सुरंग सबसे खास है। ये सुरंगें आज से नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौर से मनीला में मौजूद हैं। वैसे किसी भी देश में शादी को लेकर, डाइवोर्स को लेकर खुली छूट दी जाती है कि भैया जैसा मन हो वैसा करो ना यार, लेकिन मनीला शादी और डाइवोर्स दोनों ही मामलों में थोड़ा अलग नजर आता है। इस शहर में डाइवोर्स लेना अपराधजनक माना जाता है, इसीलिए डाइवोर्स प्रथा का विरोध होता है, क्योंकि फिलीपींस कैथोलिक समूह का एक हिस्सा है। वहीं कैथोलिक चर्च की वजह से ही इस शहर इवन पूरे फिलीपींस में तलाक का कोई कानून मौजूद नहीं है। इसी तरह शादी की भी अलग ही कहानी है। यहाँ अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसे 301 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर वो इस टाइम पीरियड में शादी कर लेती है तो ठीक है, वरना फिर उसे पूरी जिंदगी अकेले ही बितानी पड़ती है। मनीला अपने अजीबोगरीब नियम के लिए खूब सुर्खियों में रहता है। जैसे हर देश में गाड़ी लेफ्ट साइड पर चलानी होती है ना, लेकिन मनीला में यहाँ पे लोग राइट साइड पर गाड़ी चलाते हैं। अब नियम भले ही अजीब हो, लेकिन यहाँ पे खाना बड़ा गजब का मिलता है। मनीला के लोगों को फूडी कहा जाता है, जो रोजाना नया कुछ न कुछ ट्राई करते रहते हैं। मनीला में लोग रोज कुछ अलग डिश का स्वाद चखने के शौकीन होते हैं और बनाना भी पसंद करते हैं। मनीला में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है अडोम्बो, जो कि स्वाद में बड़ी कमाल की होती है। इसके बाद आती है सिसिग, हलो हलो, लुम्पिया जैसी तमाम डिशेस मनीला का जायका चखने का मौका देती है। वहीं अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको एक से एक लाजवाब सी फूड भी देखने को मिल जाएंगे। अरे देखना क्या है, खाओ यार। वहीं घूमने की बात करें तो घूमने के मामले में मनीला आपको नाराज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एक से एक बढ़कर शानदार जगहें हैं जो आपका दिन रात सब कुछ बना सकती हैं। वैसे मनीला ओशन पार्क, इस पार्क में घूमने की कई जगह हैं, लेकिन सबसे खास ओशनेरिया, जिसमें लगभग 270 समुद्री प्रजातियों के 14,000 से ज्यादा जानवर मौजूद हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम में शुमार कराते हैं। साथ ही सी लैंड शो, पेंगुइन शो जैसे एनिमल शो में आपको जानवरों की कलाकारियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप जा सकते हैं सैन अगस्टिन चर्च, जो कि फिलीपींस का सबसे पुराना चर्च है। ये 17वीं शताब्दी से यहाँ पे मौजूद है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा रखता है। अगर आप मनीला को करीब से जानना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए राष्ट्रीय ललित कला संग्रहालय। यस, यहाँ की तारा मंडल जो आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएंगे, ऐसा लगेगा वाह। बस इतना ही, इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ। वहीं अगर अमीरी खूबसूरती का नमूना देखना है तो हाजिर है मलाकनान पैलेस। सफेद और डार्क लाल रंग में रंगा हुआ ये महल मनीला के इतिहास का गवाह बना हुआ है और बहुत ही शांति वाली जगह है। लेकिन इस शांति को छू मंतर कर देता है मनीला का चिड़ियाघर, जिसमें 500 से ज्यादा जानवर अपने खेल कूद से लोगों को खूब एंटरटेन करते हैं और यहाँ मौजूद पेड़ पौधे लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। दोस्तों, मनीला में घूमने की तमाम जगह है, इसीलिए आप एक बार मनीला जरूर जाएं और
हमें भी अब जाने की इजाजत दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।